चलिए आगे आपको एक अहम जानकारी दे दें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। दानबाड़ी में जैन मुनि के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे हैं ओम बिरला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रवचन कार्यक्रम के बाहर जनता दरबार उन्होंने लगा लिया है। शक्तिनगर स्थित आवास पर मिल रहे हैं परिवादियों से, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी ओम बिरला अपने गृह नगरी पहुंचते, अपने संसदीय इलाके पहुंचते हैं, तो उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए और अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वालों का तांता लग जाता है। और ऐसे में जब कोटा में हैं ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, ऐसे में उनको दानबाड़ी भी जाना है, जैन मुनि के प्रवचन सुनने के लिए खास कार्यक्रम के तहत पहुंचे, तो उन्होंने आम लोगों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए, उनके समस्या को देखते हुए प्रवचन कार्यक्रम के बाहर ही जनता दरबार लगा लिया। इस कार्यक्रम के बाद वो जनता दरबार लगाते नजर आए, क्योंकि एक कार्यक्रम में उपस्थित होना भी जरूरी था। लेकिन उसके बाद जनता की भीड़ उन्होंने देखी, तो उन्होंने प्रवचन कार्यक्रम के बाद जनता दरबार लगाया है। शक्तिनगर स्थित आवास पर परिवादियों से मिल रहे हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एसरारन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, हम ओम बिरला को देख रहे हैं, घिरे हुए हैं वो आम नागरिकों से, फरियादियों से, तो कौन कौन सी समस्या लेकर फरियादी उनके पास पहुंच रहे हैं? जाहिर सी बात है वो किसी को निराश नहीं करते, इतने व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी जनता दरबार लगा हुआ है। बिल्कुल पूनम, देखिए शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी, कई निजी सार्वजनिक मसले, मुद्दे लेकर के परिवादी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्पीकर ओम बिरला खुद उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर रहे हैं, परिवादियों से बात कर रहे हैं और कोशिश भी हो रही है कि अधिकतम जो जन समस्याएं हैं, क्योंकि अधिकारियों की टीम भी मौके पर मौजूद है, तो अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो सके, या तो जो भी जन समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण की कोई सूरत निकालने का प्रयास किया जाए। 3 दिवसीय प्रवास कर स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। होली के कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। आज सवेरे वो दानबाड़ी पहुंचे थे, जहाँ जैन के कार्यक्रमों में शरीक हुए थे। इसके बाद यहाँ लगातार लोगों से मुलाकात का उनका दौर जारी है। कोशिश करेंगे पूनम, स्पीकर ओम बिरला से भी आपकी बात करें। जनता दरबार लगा हुआ है, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही है? होली की सब शुभकामनाएं भी मिलने के लिए आए हैं और कुछ समस्याएं, कुछ अभाव भी रहते हैं। कोशिश होती है कि सब लोगों से मिले, उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझें, उनके कुछ अभाव है तो उनको भी दूर करें, कोई विकास संबंधी विषय उनकी भी चर्चा करें। लोकतंत्र में लोक संवाद, जन संवाद और जन संवाद के साथ नीतियाँ बनाना, योजनाएं बनाना, उसको एग्जीक्यूशन के पार्ट को देखना, ये लोकतंत्र के अंदर एक लंबी प्रक्रिया थी। और जो भी माननीय जनप्रतिनिधि होते हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर लोगों से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। बिरला साहब, रंगों का उत्सव है, चौतरफा उल्लास है। आपने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के विकास की बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जो कि इलाके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। त्योहारी मौके पर संसदीय क्षेत्र की जनता को कोई खुशखबरी सुनाना चाहेंगे ओम बिरला? कोटा बूंदी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी लंबे समय से जो अभाव थे लोगों के, विशेष रूप से रोड कनेक्टिविटी, पीने का पानी, कुछ असिंचित इलाका, इन सब पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि हम बेहतर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकें, कृषि उद्योग को बेहतर बना सकें, कृषि की आमदनी बढ़ा सकें और आने वाले समय में जो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर है उससे भी आने वाले समय में कोटा में विकास की बहुत संभावना रहेगी। उन सारी विकास संभावनाओं पर संभावनाएं देखते हुए आगे की योजना बनाए ताकि पर्यटन और इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करके लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कर सकें। तो आने वाले समय में पर्यटन विकसित होगा, कोटा आईटी हब बनेगा और साथ में जो दिल्ली मुंबई 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग जो नया बन रहा है उसके आसपास बहुत सारे जो नए इंडस्ट्रियल जोन हैं वो कोटा में डेवलप होने वाले हैं। कोटा के विकास का एक पूरा विजन ओम बिरला ने यहाँ पर फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए रखने का प्रयास किया है। लेकिन फिलहाल होली की बधाइयों के बीच में वो लगातार परिवादियों से मिल रहे हैं और जो दूर दूर से लोग यहाँ पर अलग अलग समस्याएं लेकर के पहुंचे हैं उनका अधिकतम और कम से कम समय में किस तरह से निराकरण हो सकता है इसकी सूरत निकालने के लिए लगातार अधिकारियों से बात करते भी नजर आ रहे हैं। जी पूनम। चलिए ठीक है भंवर, आप बने रहिएगा क्योंकि आपके जरिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बेहद अहम जानकारियां आपने साझा की है, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो दानबाड़ी में जैन मुनि के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे ओम बिरला, लेकिन देखिए कैसे फरियादियों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जनता दरबार उन्होंने इस प्रवचन कार्यक्रम के बाद लगाया और कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि उनकी गृह नगरी, संसदीय इलाका, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कभी भी निराश नहीं करते हैं जनता को और आम लोगों के लिए जनता दरबार उन्होंने इस कार्यक्रम के बाद लगाया। जिस कार्यक्रम में वो पहुंचे थे बेहद व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता को सुनते नजर आ रहे हैं।